बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MS18 न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। खबर शामिल करेंगे डहरावाला से, जहां असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तियाँ आमिर चीमा ने मुफ्त आटा मरकज़ का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने आटा मरकज़ पर इंतजामात का जायजा लिया। बेहतरीन सहूलियात फराहम करने पर इंतजामिया की काविशों को सराहा। असिस्टेंट कमिश्नर ने शहरियों को मज़ीद आसान और बाइज़ा तरीके से आटा फराहम करने के लिए इंतजामिया को हिदायत जारी की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर आमिर चीमा ने सिटी प्रेस क्लब डहरावाला से बात करते हुए कहा कि डहरावाला मरकज़ पर रोज़ाना तकरीबन 10,000 से ज़्यादा मुफ्त आटे के बैग तकसीम किए जा रहे हैं। मरकज़ पर आटे आए मर्दों ख़वातीन को सहूलत और आसानी के साथ आटा फ्राहम किया जा रहा है, जबकि आटा मरकज़ पर तैनात रेस्क्यू ऑफिसर मोहम्मद अबरार और साथ दूसरे रेस्क्यू एहलकार भी शहरियों की खिदमत में पेश। रेस्क्यू ऑफिसर मोहम्मद अबरार ने एक खातून की हालत गैर होने पर तिब्बी इमदाद फ्राहम की। निगरान वज़ीर आला का दौरा कसूर, मुफ्त आटा सेंटर बंद मिलने पर असिस्टेंट कमिश्नर को ओहदे से हटा दिया। मलिक बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ननकाना साहब के बाद कसूर पहुंच गए। मुफ्त आटा सेंटर बंद मिलने पर शदीद बरहमी का इजहार, असिस्टेंट कमिश्नर को ओहदे से हटा दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी में स्मार्ट मैरिज हॉल में कायम मुफ्त आटा सेंटर पर पहुंचे तो सेंटर बंद था। अमला अंदर बैठा दीगर कामों में मशगूल था। अमला सेंटर बंद करने के हवाले से निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के सवालात के जवाबात ना दे सका। मोहसिन नकवी ने फौरी एक्शन लेते हुए डिप्टी कमिश्नर कसूर को वार्निंग जारी कर दी, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर सिटी रिजवानुल हक को ओहदे से हटा दिया। उन्होंने कहा कि वक्त से कबल आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को बंद करना इंतहाई अफसोसनाक है। मोहसिन नकवी ने कहा कि अभी 4 बजने में 20 मिनट रहते हैं तो सेंटर पहले क्यों बंद है। सेंटर बंद करने का ये कोई तरीका है ना ही जवाज़। जिसने भी गलत बयानी की उसके खिलाफ सख्त एक्शन लूंगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की आमद के बाद अमले ने शादी हॉल में कायम आटा सेंटर्स के शटर ऊपर उठा दिए और शहरियों को सेंटर में दाखिल की इजाजत दी। अमला भी कुर्सियों पर बराजमान हो गया और आटे की फ्राहमी का आगाज कर दिया। कबल असीम निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ननकाना साहब के मुफ्त आटे सेंटर्स के अचानक दौरे किए। उन्होंने मुगल शादी हॉल और जमनीजियम हॉल में कायम आटा फ्री डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स का विजिट किया और शहरियों की सहूलियात के लिए किए गए इंतजामात को सराहा। आटे की फ्राहमी के अमल पर इत्मीनान का इजहार। सेंटर्स पर मर्द ख़वातीन के शनाख्ती कार्ड्स की तस्दीक के अमल का मुआयना किया और अपनी निगरानी में बाज़ मर्द ख़वातीन के शनाख्ती कार्ड्स की तस्दीक करवाई। उन्होंने कहा कि सेंटर्स पर तैनात इंतजामिया पर पहले से कहीं बेहतर है और शहरियों को इज्जत के साथ आटे की फ्राहमी जारी है। मैं इंतजामिया और दीगर इदारों को अच्छे इंतजामात पर शाबाश देता हूँ। ओकाड़ा से डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही गांव जघिया हामू में उबाश नौजवान की गरीब मेहनत कश की जमा साला बेटी से मुबैना ज़्यादती, मुल्ज़िम मौके से फरार होने में कामयाब। पुलिस ने वालिद की मदयत में मुल्ज़िम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। ओकाड़ा के नवाही मंडी अहमदाबाद गाँव जघिया हामू में सकलैन और सोना नामी उबाश नौजवान ने 16 साला लड़की को घर में अकेला पाकर जिनसे ज्यादती का निशाना बना डाला। मुतासरा लड़की सानिया अरशद के वालिदैन मुफ्त आटा लेने के लिए गए हुए थे कि उबाश मुल्ज़िम ने लड़की को घर में अकेले पाकर मुबैना जिनसे ज्यादती का निशाना बना डाला। मुज़म्मत पर तशद्दुद भी करता रहा। शोर ववेला सुनकर एजाज वगैरह के आने पर मुल्ज़िम मौके से फरार होने में कामयाब। मुकामी पुलिस को इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंच गई और मुल्ज़िम सकलैन के खिलाफ मुतासरा लड़की के वालिद मोहम्मद अरशद की मदयत में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुतासरा लड़की के वालिद ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस देने का मुतालबा भी किया। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा YDA पंजाब की कॉल डॉक्टर नसीम के कत्ल के हवाले से एहतजाजी तौर पर OPD बंद। डॉक्टर नसीम के कत्ल की अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं की गई। इंसामिया की तरफ से डॉक्टर को टारगेट करना किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। इंसामिया को अपनी नहलीक का मलबा डॉक्टर्स पर डालकर उन्हें टारगेट किया जाना बहुत अफसोसनाक है। डॉक्टर नसीम को शहीद का दर्जा देकर शहीद पैकेज का ऐलान किया जाए। अगर मुतालबात पूरे ना किए जाएं तो एहतजाज को लाहौर का रुख किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा के बाकी अस्पतालों में भी रिकॉर्ड करवाया जाएगा और उसका दुरानिया बढ़ा दिया जाएगा। डॉक्टर माविया सदर YDA मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हम नहीं बंद करना चाह रहे हैं इमरजेंसी, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो यही हमारी ऑप्शंस है। हमारा यही काम है, हमें यही काम करना आता है कि मरीजों का इलाज करें और जब हमारी कोई ना सुनवाई हो तो मरीजों के पास आ जाए काम छोड़ के। कमरों में बैठने के बजाय यहाँ कॉरिडोर में बैठ के, सड़कों पे बैठ के, टाइलों पे बैठ के, सीढ़ियों पे बैठ के मरीजों को दवाइयाँ लिख के दें और यही हम लिख के देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो ये आप देखेंगे इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट फ्यू डेज में अगर कोई ना नहीं सुनता तो हम ऐसा करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं, बल्कि डॉक्टर फैसल ने बड़ी डिटेल से सारा कुछ आपके सामने पेश किया। जो लेडी विलिंगटन में हुआ उस वाक़या के लिए हम YNA ओकाड़ा के बेस पर भी इस चीज़ को कंडेम करते हैं, क्योंकि देखें डॉक्टर्स और नर्सेस का काम जो है ना तो वो सिक्योरिटी है ना ही रेलिवेंट बाकी चीज़ों की प्रोविजन है।
हमारा काम जो वो पेशेंट से लिंक है। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट देनी है और हमने उसको नर्सिंग केयर करना है, हमने उसको प्रोविजन देनी है उन चीज़ों की जो अवेलेबल है। तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए ताकि जो सिक्योरिटी का काम है वो सिक्योरिटी करे, जो वर्कर्स का काम है वो वर्कर करे और जो मैनेजमेंट का काम है वो मैनेजमेंट करे। नर्सेज और डॉक्टर को इस चीज़ के लिए फोकस नहीं किया जाए और इन मसाइल के लिए कोई ना कोई ऐसा कानून, कोई ना कोई ऐसा लॉ होना चाहिए। क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम होती है, पेशेंट को लग रहा होता है कि जी अटेंडेंट को लग रहा है पेशेंट जा रहा है, डॉक्टर को पकड़ लो, नर्सेज को पकड़ लो, लेकिन द इशू इज़ कि हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल ही नहीं होगी हम वो कहाँ से प्रोवाइड करें। तो बनाए तो इसमें हम जो भी पॉलिसी इख्तियार करेंगे वो टोटल उनकी पॉलिसी होगी, हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है। पंजाब में पूरे में टर्शरी केयर में और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जो पेरिफेरी चैप्टर्स हैं उनमें अभी एज ए टोकन प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं। ठीक है, जो हमारा मेन सबसे ऑब्जेक्टिव है इसको कि डॉक्टर नसीम की जो डेथ हुई है हम तो उसको मर्डर कहेंगे, हम चाहते हो कि उसकी साफ और शफाफ इंक्वायरी हो और जो भी उसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो हुकूमती नुमाइंदे हैं या वाट एवर सिस्टम है, जो भी जिम्मेदार है, ठीक है, उसको कैसे किरदार तक पहुँचाया जाए। दूसरा हमारा इशू ये है कि एक बायोमेट्रिक इशू है जो टेंडर जिसको एक हवा बनाई हुई है पूरे सूबे के अंदर कि पता नहीं हम बायोमेट्रिक करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, उसमें सिर्फ आपके तवज्जो से हम बताना चाहते हैं कि हम बायोमेट्रिक बिल्कुल लगाना चाहते हैं, लेकिन हमारे उसके लिए हमारी कंडीशन है जो कि पहले हमसे वायदे हुए पड़े हैं कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो HPA अलाउंस है उसमें जो हमारी पे इंक्रीज है वो सारा कुछ हम बिल्कुल बायोमेट्रिक में बिल्कुल लगाएंगे। इसमें हमारा ये है कि वाइड पंजाब में जो भी नेक्स्ट लाया अमल क्या करके देगी कि हमने वैसे इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करना है और किस किस लेवल पे करना है तो हम आपको टाइमली अपडेट करते रहेंगे। अब डॉक्टर ने बड़ी अच्छी तरह सारे इश्यूज बताए। अब अदवाइयात की इस हद तक किल्लत है कि हार्ट अटैक के पेशेंट को जो इंजेक्शन लगता है वो एमरजेंसी में अवेलेबल नहीं है, मैदे का कैप्सूल OPD में नहीं आ रहा और उसके अलावा भी कई ऐसी मेडिसिन है जो एमरजेंसी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं पर कोई चीज़ नहीं आ रही। इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि शुगर चेक करने के लिए BSR स्ट्रिप्स वगैरह मरीज़ बाहर से लेके आ रहे हैं। अब इन चीज़ों के हम लोग जिम्मेदार हैं। यहाँ पे आके विजिट वगैरह के लिए तो सारे लोग तस्वीरें खिंचवा के चले जाते हैं और इन चीज़ों पे जो मेल एजेंडे हैं जो आवाम को जो इनकी जिम्मेदारी है वो किसने पूरी करनी है। बेड नहीं है, अगर कोई भी बंदा बेड किसी पेशेंट को नहीं मिल रहा है वो डॉक्टर का गिरेबान पकड़ता है। वो इन लोगों से क्यों नहीं पूछता जाके कि ये जो इतनी देर से साहब इक़्तिदार में यहाँ पे उखाड़ा में है कि जो भी तस्वीरें खिंचवाने के लिए जो एडमिट की तरफ से लोग आ जाते हैं वो इन चीज़ों को पूरा क्यों नहीं करते। हर चीज़ की जिम्मेदार डॉक्टर ही क्यों है। और एंड के अंदर जो डॉक्टर नसीम है उनकी वफ़ात जो हुई है उसका हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। उस पर एक इंक्वायरी बनानी चाहिए और इसको इस मसले को कंक्लूड करना चाहिए और मेरे ख्याल से उनको एक जो है शुहदा पैकेज है वो उनको फराहम किया जाना चाहिए और जितने भी ये मसाइल हैं इसको आगे बचाने के लिए जो मुआशी डॉक्टरों का कत्ल हो रहा है इसको ख़त्म होना चाहिए और इन सारी चीज़ों पर अमल दरामद भी होना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए MS 18 न्यूज़।